हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बलदास चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए रेडी हो चुके हैं, शिव मंदिर जाना है। चलिए अब सभी घूम के आएंगे। और अभी पूरा बादल बादल किया हुआ है, लेकिन बारिश आज नहीं हुआ है। और बारिश मैंने 3-4 दिन बहुत लगातार बारिश हुआ। और थोड़ा सा ले आती है और बोल के लाती है कि शंकर भगवान को बहुत अच्छा खाने मन कर रहा है, तो हमको माफ़ कीजिएगा, हम सब घी ले रहे हैं। तो बोल करके लाती है बेचारी, और बहुत सुंदर घी का पराठा बनाती है और खाती है। उसका मन बहुत तृप्त हो जाता है, तृप्त हो जाता है। तो उसके बाद ब्राह्मण आते हैं मंदिर में संध्या दिखाने के लिए, संध्या बंदन के लिए। तो देखते हैं शिव गुरु का हाथ ऐसे रहता है ना, तो हाथ ऐसे उनका हाथ गिर जाता है। तो अब जैसे ही भगवान की क्या हो गया ये, तो भगवान अब पूरा हम लोग का राज्य में आतंक फैल जाएगा। भगवान हाथ का आशीर्वाद वाला मुद्रा नीचे हो गया है। और क्या होगा, क्या हो जाएगा। बात पहुँचते पहुँचते राजा तक पहुँचता है। पंडित आकर के बोलते हैं कि देखिए राजा साहब, ऐसा बात है। तो भगवान का हाथ, शिव गुरु का हाथ ऐसी मुद्रा में रहता है, आशीर्वाद मुद्रा में, वो जुड़ गया है, उनका हाथ पलट गया है। तो क्या करना होगा, तो सब कोई जाकर के बहुत अनुनय विनय करते हैं। सब किसी का कुछ गलती हो गया तो क्षमा कीजिए बोलो, तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका हाथ को नहीं उठाने सकते। राजा भी बहुत बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो बहुत बात पहुँचते पहुँचते उसका सांस का तक पहुँच जाता है। तो गुनगुनाती है, बोलती है, देखो ना बहू, तो ऐसा हो गया है कि शंकर भगवान का जो हाथ है, शिव गुरु का हाथ तो झुक गया है। और राजा बोले हैं कि अगर कोई भी उस हाथ को उठा दे तो उसको अपार संपत्ति, खेत खलियान सब देंगे। तो बोलते हैं कि वो तो सुनती है, मेरे ही चलते हुआ है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा माँ देखते हैं। तो जाते हैं और शिव गुरु को बोलना प्रारंभ करते हैं। बोलते हैं शिव गुरु, सो आपका तो दीपक डेली जल रहा है, पूरा दुनिया घी का पराठा खा रहा है। हम गरीब को एक पराठा खाने का मन किया, हम आपका घी पर चोरी करके लिए गए, तो आप ऐसा क्यों कर दिए? अगर हाथ नहीं उठाइएगा तो मैं यहीं पे अपना जीवन आपका सामने ही दे देंगे। तो जैसे ही वैसे करके बोलने लगते हैं, शिव गुरु अपना हाथ को ऐसे कर देते हैं। तो सब बोल करके हाँ शिव गुरु का हाथ उठ गया। तो जाकर के सब पूरा मतलब हल्ला होता है कि उठ गया। तो फिर उसके बाद राजा उनके परिवार को घर बनवा देते हैं, खेती बाड़ी देते हैं, धन दौलत देते हैं, अच्छा वस्त्र आभूषण सब देते हैं। तो इस प्रकार से गुरु का कृपा जिसके ऊपर में होता है, उनको कभी किसी चीज़ का कमी नहीं होता है। वो उसको धनवान बनाने का भगवान का उद्देश्य था, वो उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है। बोलिए शिव गुरु महाराज की जय। जैसे बहु और सास पर दया कीजिए, प्रभु हम लोग पर भी दया बनाए रखिए, शिष्य के ऊपर भी दया बनाए रखिए। शिव गुरु इतना तेज़ बारिश आने वाला है। अभी थोड़ा बारिश गिर रहा है रास्ता में है। जाते जाते देखें, अगर ज़ोर से बारिश आ गया तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए घर चलते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलिए भीगते भीगते घर पहुंच गए और इतना तेज़ बारिश होना शुरू हो गया, घर भी पहुंचा, तेज़ बारिश भी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। चलिए कल तो मंदिर से आते आते पूरा संध्या हो चुका था और इतना तेज़ बारिश हुआ जो आप लोग से भी ज़्यादा बात नहीं कर पाए। और उसके बाद मेरा घर का लाइन भी ऐसा कट गया जो अभी तक भी नहीं आया है। तो मिस्त्री को बुलाए हैं, तो आने का भी अभी। तो चलिए देखते हैं कब मिस्त्री आएगा, उसके बाद लाइन सब ठीक होगा। तो आज यहाँ पर सब्जी बाज़ार बैठता है, तो देखिए क्या क्या सब्ज़ी लाया है। और लाया है रुड़गा, वो मेरा बेटा का बहुत ज़्यादा फेवरेट है और साल में एक ही बार मिलता है, इसलिए वो जब भी बाज़ार होता है उसी टाइम बोल देता पापा ला दीजिएगा। तो आज फिर से लाया है। वो खुद से धोया भी है, क्योंकि मिट्टी के नीचे होता है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी लगा हुआ रहता है। वो साफ़ किया खुद अपने। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सब्ज़ी लाए हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा अंधेरा ही है, इसलिए मोबाइल का ही लाइट जलाकर आप लोग को दिखाते हैं।
टमाटर लाया है, गाजर लाया है, शिमला मिर्च है, इसमें मिर्चा है, खीरा है, और ये हम लोग बोलते हैं घी काला, और पटल है, और इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इतना सारा सब्जी लाए हैं। और जो रुड़गा बोल रहे हैं, चलिए उसको भी दिखाते हैं। ये रहा रुड़गा, बेटा अभी साफ किया।